प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहां पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी
सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नजदीक के घाट हैं, उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहां पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहां पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातः काल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातः काल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी।